नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। कक्षा 10 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हिंदी सब्जेक्ट विषय हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों को लगता है कि हिंदी तो हमारी किताब में है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है, पेपर में क्या क्या आएगा। बहुत से लोगों को तो सिलेबस ही नहीं मालूम कि पेपर में पूछा क्या जाएगा। तो वही सब मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको, और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। जितना मैं बताऊँगा इससे बाहर एक भी पॉइंट कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा। ऑप्शनल भी एक भी कुछ बाहर से नहीं पूछेगा, जितना मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे हिंदी में कुछ सिलेबस जो है कटे हुए हैं, जो हमें मालूम नहीं, बस हम पढ़े जा रहे हैं, हमें सिलेबस ही नहीं मालूम, तो हम तैयारी कैसे अभी कर रहे हैं। वही चीज़ मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, सिलेबस हमें बहुत से बच्चों को लगता है कि हम पूरा पढ़ते चलें ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं भी होगी, और अभी पढ़ लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि अरे अभी पढ़ के क्या मतलब जब पेपर में नहीं पूछेगा। देखिए, पेपर में तो नहीं पूछेगा जो कटा हुआ सिलेबस है। आप पेपर देने के बाद देखिए, हमें 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, उसमें भी पढ़ सकते हैं या बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ना, अभी जो कीमती समय है वो आप अभी पूरा पेपर में दीजिए। क्या पूछ रहा है उसी पर दीजिए। फालतू कटे हुए सिलेबस अभी मत पढ़िए। पढ़ने के लिए 1 महीने का बीच में छुट्टी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, गर्मी की छुट्टी मिलेगी, उसमें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या पूछेगा एकदम डिटेल से। देखिए, हमारा जो पेपर रहेगा ना, वो 70 नंबर का रहेगा। पूरा 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से 20 नंबर हमारे एमसीक्यू रहेंगे और 50 नंबर लिखित रहेंगे। 20 नंबर विकल्पी प्रश्न में। अब देख लेते हैं इसमें है क्या क्या आएगा। क्या क्या खंड आ में रहेगा और खंड बा में हमारे जो प्रश्न रहेंगे लिखित वाले। देखिए, सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। देखिए, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से हमारे 5 प्रश्न बनेंगे, वो भी एक नंबर के रहेंगे। सब एमसीक्यू में आएंगे। देखिए, 1 नंबर के रहेंगे, 1 एमसीक्यू में आएंगे। और देखिए, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, हमारा 2 युग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। इसको शुक्ल युग को हम और किस नाम से जानते हैं? छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, ये भी है। इसको हमें अच्छे से ध्यान देना है और पढ़ना भी है। इसके समय सीमा दे देगा एमसीक्यू में, और इसके लेखक है, इसके पत्रिका है। शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग की पत्रिका क्या क्या है। देखिए, इसमें क्वेश्चन जैसे आ जाएगा पत्रिका से रिलेटेड। हंस पत्रिका किस युग की है? हंस पत्रिका किस युग की है? तो शुक्ल युग की है। और उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड। और देखिए, फिर दूसरा 5 प्रश्न बनेंगे 1 नंबर की। आप शुक्ल युग के सभी कवि युग के बारे में पढ़ जाइए, शुक्लोत्तर युग के सभी कवि युग के बारे में पढ़ जाइए, और उसके पत्रिकाएं, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं और तार सप्ताह की जो है वो सब पढ़ लीजिए। और देखिए, हमारा फिर दूसरा क्या है? हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय यानी रीतिकाल और आधुनिक काल है। रीतिकाल में हमारे वही कवि आते हैं, बिहारी जैसे दरबारी कवि जो आते हैं, जो राजा के दरबारी रहते हैं, वही कवि आते हैं। इसमें आधुनिक काल देखिए, इसमें हमें 2 पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये भी पूरे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी लेखक के बारे में रहेगा। जैसे पूछ लिया कि बिहारी किस राजा के दरबारी थे, तो राजा जयसिंह के दरबारी थे ना बिहारी। इसी प्रकार इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा। पत्रिकाएं तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, और लेखक से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व। देखिए, तीसरा हास रस और करुण रस। देखिए, 1 नंबर के आएंगे ये दोनों, हास रस और करुण रस, 2 रस आप पढ़ लीजिएगा, ये 1 नंबर के आएंगे। बहुत ही सिंपल, आसान बहुत ही है हमारा। देखिए, हास रस क्या है? जिसमें हंसी उत्पन्न हो, और करुण रस जिसमें दुख या शोक मनाया जाता है, वही रहता है, और 1 नंबर के रहेगा। इसमें देखिए, पूछ सकता है सवाल जैसे हास रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव, शोक। और इसमें का जैसे दे सकता है, दोहा टाइप में भी दे सकता है, और उसमें हमें पहचानना रहता है। देखिए, इसमें पूछ दे देगा जैसे हंस के मुँहे आवे हंसी, जल में मछली प्यासी। ऐसे अगर पूछ लिया इसमें का कौन सा रस है, तो वो है
हंस रस, क्योंकि हंस हंस के मुँह आवे हंसी, इसमें हंसी उत्पन्न हो रही है। और देखिए अलंकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अलंकार यानी 3 2 प्रकार के, तो हमारे उसमें अर्थ और शब्द अलंकार कक्षा 9 में आप पढ़ कर आए होंगे। देखिए इसमें 3 प्रकार के, उपमा और रूपक और एवं उत्प्रेक्षा, यही 3 आप उदाहरण सहित पढ़ लेंगे तो इससे बाहर देखिए कुछ नहीं आएगा। 3 अलंकार पढ़ना है और 1 नंबर के आएंगे, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। जैसे चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो उसमें हमारा चरण और कमल में रूपक अलंकार 1 नंबर के आएगा, तीनों में से 1 नंबर का। और उसके बाद देखिए छंद, रोला और सोरठा, रोला और सोरठा जो है 1 नंबर के, ये दोनों में से 1 नंबर का आएगा। और हिंदी व्याकरण में देख लेंगे 4 नंबर का हमारा हिंदी व्याकरण आएगा, 4 नंबर के, जिसमें उपसर्ग रहेगा और प्रत्यय रहेगा। देखिए पहले क्या होता था, उपसर्ग और प्रत्यय बनाने को दे देता था, 2-2 नंबर का आ जाता था, तो 2-2 4 नंबर यानी इसी में मिल जाते थे। अब हमारा क्या है, 1 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर का आएगा, दोनों उपसर्ग 1 नंबर का आएगा और प्रत्यय 1 नंबर का आएगा। और समास में देखिए द्वंद्व और द्विगु 2 ही मात्र समास पढ़ना है हमें, और 2 भी बहुत ही आसान समास है। जैसे चार राहा, चौराहा, तिराहा, ये द्विगु समास है। और द्वंद्व समास में जब 2 पद समास हो, 2 पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। एकदम सिंपल में बताया दे रहा हूँ, यही आएगा बस। और देखिए हमारे चौथे में तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची, यह 1 नंबर का आएगा, या तो तद्भव तत्सम आ जाएगा या पर्यायवाची 1 नंबर का आएगा। और उसके बाद संस्कृत व्याकरण, देखिए हमारा 3 नंबर का संस्कृत व्याकरण आएगा, जिसमें से हमारा यण संधि, संधि हमारा यण है, खाली यण संधि, सभी मत ध्यान देना, यण संधि उदाहरण और पहचान सहित हमारा 1 नंबर का आएगा। और शब्द रूप फल, मति, मधु एवं नदी, और सभी विभक्ति का आ सकता है जो हमारे बुक में 1 नंबर का, ये भी आएगा 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा 1 नंबर का आएगा, ज़्यादा नहीं है। और धातु रूप पट का है, हंस का है, लोट लकार, विधिलिंग लकार, यह में से 1 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर के ये सब आएंगे। अब आते हैं खंड बा की ओर, जो हमारा 50 नंबर के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ 50 नंबर का। अब देखिए हमारा जो खंड बा है, वर्णनात्मक प्रश्न, जो हमारे पूर्णांक 50 नंबर का, ये पूरा रहेगा। 20 नंबर का MCQ आएगा, जो आपको OMR में लिखना पड़ेगा, यानी उसमें भरना रहेगा। और उसके बाद हमारा 50 नंबर का आएगा लिखित, पूरा इसको कॉपी में लिखना रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। देखिए हमारा इसमें पहला क्या है, पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, 6 नंबर के पूरे रहेंगे। 2-2 नंबर का रहेगा हमारा, 3 प्रश्न पूछेगा गद्य से। देखिए उसमें पूछेगा क्या, 3 प्रश्न पूछेगा और उसमें उसके ऊपर पैराग्राफ दिया रहेगा। देखिए मैं इसमें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उतना आप पढ़ लीजिएगा। एक आप पढ़ लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता, जो निबंध है ना हमारा मित्रता चैप्टर में है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरा जयशंकर प्रसाद का पढ़ लीजिएगा, ममता, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्श का जी का जो क्या लिखूं, वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद भारतीय संस्कृति, 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा बस। उसके बाहर एक भी कुछ प्रश्न नहीं आएंगे, आपका 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 प्रश्न पढ़िए, 4 चैप्टर आप पढ़िएगा बस, 4 चैप्टर में आपके 6 नंबर पक्के। और देखिए उसमें क्या पूछेगा, संदर्भ पूछेगा और उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछेगा, और एक प्रश्न उसी में से दे देगा कि कैसे क्या हुआ था, यही आपको लिखना रहेगा। बस आप पढ़ लेंगे तो वो आपका आ जाएगा। देखिए इसमें दूसरा का है पद हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। देखिए ये भी 6 नंबर के रहेंगे हमारे, 3 प्रश्न पूछेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ लेना है, पहला सूरदास के पद पढ़ लेना है, और दूसरा तुलसीदास का जो धनुष भंग है ना, उसमें आप मत परेशान होइएगा, वह ज़्यादा नंबर का नहीं, वो आता ही नहीं है। उसमें एक तुलसीदास का आता है वनपथ पढ़ लीजिएगा, और दूसरा सूरदास जी का पद पढ़ लीजिएगा, रसखान जी की स्वाइयाँ पढ़ लीजिएगा, बिहारी जी के दोहे। 4 चीज़ आपको बस पढ़ना है, 4 चीज़ में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए अथवा करके 2-2 प्रश्न आपको पूछेगा, तो आपकी इसमें 6-6 12 नंबर, यानी आपकी इसमें पक्के हो जाएंगे, 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4-4 चैप्टर ज़्यादा नहीं पढ़ना, 4-4 चैप्टर, दोनों में 4-4। और उसके बाद देखिए संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद।
देखिए संस्कृत गद्यांश जो हमारा संस्कृत है ना, संस्कृत खंड, ये 5 नंबर के पूरे पूरे, एक उसमें को लिखना है, संदर्भ लिखना है, एक उसको अनुवाद करना है। तो इसमें आप वाराणसी पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बस उसके बाहर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपको। पहला चैप्टर आप वाराणसी वाला पढ़ लीजिएगा। और दूसरा देखिए, ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, वाराणसी आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद देखिए संस्कृत चौथा है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसको देखिए पद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। जीवन सूत्राणी जो आपका चैप्टर है, और दूसरा अन्योक्ति विलासा, यह सब यानी पद्यांश ही है। श्लोक है उसमें का, श्लोक का हिंदी अनुवाद करना रहेगा और उसका संदर्भ लिखना रहेगा। यह भी 2 या 2-3 चैप्टर पढ़ लेना बस, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यह भी हमारा 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए हमारा 5वां है निर्धारित खंड काव्य से कथनांक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। देखिए हमारा इसमें क्या रहेगा, आप अगर कौन से जिले में रहते हैं, जिले के हिसाब से निर्धारित रहता है। जैसे आप प्रयागराज में रहते हैं, कौशाम्बी में रहते हैं और इसके आसपास प्रतापगढ़ में रहते हैं, तो यह हमारा इसमें देखिए चल जाएगा। अग्र पूजा, अग्र पूजा आप पढ़ लीजिएगा। अग्र पूजा से हमारा क्या पूछेगा, उसी में से या तो चरित्र चित्रण पूछ लेगा, कृष्ण का पूछ लेगा, और कृष्ण पूछ लेगा, और उसमें से रिलेटेड जितना रहेगा उसका चरित्र चित्रण पूछ लेगा, और उसमें का कथा वस्तु जितना रहेगा। देखिए हमारा रहेगा प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग, उसमें रहता है एकांकी में, वही पढ़ना है, वही आएगा। प्रथम सर्ग लिखने का आ जाएगा, द्वितीय सर्ग लिखने का आ जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, हमारी 3 नंबर ये भी फिक्स है, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद 6वां देखिए निर्धारित गद्य खंड के कथा पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है, रचनाएं का नाम लिखना है। यह हमारा 5 नंबर का रहेगा। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय रहेगा, 2 नंबर का रचना लिख देंगे तो मिल जाएगा। देखिए 3 नंबर का इसमें हमारा क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ, 3-4 पढ़ लीजिएगा, हमारा इसमें का फिक्स आ जाएगा लेखकों जीवन परिचय। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लीजिएगा, गद्य का बता रहा हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लीजिएगा। दूसरा जयशंकर प्रसाद का पढ़ लीजिएगा। तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पढ़ लीजिएगा। और चौथा राजेंद्र प्रसाद का पढ़ लीजिएगा। बस आप इसके बाहर कहीं से कुछ मत पढ़िएगा, इतना बता रहा हूँ ना, यही आएगा, इसी में से एक आपका फंस जाएगा और आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। उनकी 2-2 रचनाएं, 3-3 रचनाएं या एक ही रचनाएं, प्रमुख रचनाएं जो होगी वो आपको याद कर लेना है। और देखिए 6वां का खा है, इसी में यानी 5 नंबर को वो भी रहेगा। निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय प्रमुख रचना। इसमें देखिए कवियों का, उसमें लेखकों का, इसमें कवि रहते हैं, तो कवियों का जीवन परिचय हमको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके रचनाएं, 2 नंबर की रचनाएं रहेंगी, 3 नंबर का कवियों के लिए जीवनी रहेगी, जो जीवन परिचय आप लिख देंगे। देखिए हमारे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे इंपॉर्टेंट है सूरदास, तुलसीदास, रसखान और एक और आप पढ़ लीजिएगा महादेवी वर्मा। 4 आप पढ़ लीजिएगा, 4 में से पक्का आपके फंस ही जाएंगे, और उनकी एक एक रचनाएं पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद देखिए संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको देखिए आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, 2 श्लोक याद कर लीजिएगा एकदम आसान तरीके में, उसको बार बार लिख कर कॉपी में, क्योंकि श्लोक आप याद भी कर लेंगे लिख नहीं पाएंगे, उसको कॉपी में लिख कर 2 श्लोक याद कर लीजिए, एक फंस जाएगा पेपर में आ जाएगा, दूसरा लिख दीजिएगा। 2 श्लोक आपको याद कर लेना है, जो कि हमारा 2 नंबर का रहेगा पूरा। और उसके बाद देखिए संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। देखिए 2 हमारे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, संस्कृत का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पूछ लेगा वाराणसी के, देखिए 3-4 प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से हमको 2 को करना रहेगा, वो भी 2-2 नंबर के दोनों रहेंगे। उसमें से आप वाराणसी पढ़ लीजिएगा, वीरा वीरेण पूज्यते पढ़ लीजिएगा, और आप पढ़ लीजिएगा वीरा वीरेण पूज्यते पढ़ लीजिएगा, प्रबोधो ग्रामीणा। बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका 4 नंबर ये पूरे फिक्स हो जाएंगे। और देखिए लास्ट हमारा क्या है, निबंध रचनाएं, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या वृद्धि यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषयों पर आप रचनाएं इसमें से पूछ सकती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी 9 नंबर की हमारी पूरी ये है।
9 नंबर की हमारी ये सिर्फ निबंध रचनाएं पूछेगी, यानी आपको इसमें लिखना पड़ेगा लगभग 2 पेज लिखना पड़ेगा। 2 पेज अगर आप लिख देंगे तो 9 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। 9 नंबर पूरे हो जाएंगे, यानी आपका बहुत अधिक नंबर मिल जाएगा। तो इसको आप पता है क्या करिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार लिख कर कॉपी में ट्राई कर लीजिएगा। 4 बार लिख लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका निकल ही जाएगा। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या बता रहा हूँ, देखिए आप पढ़ लीजिएगा जनसंख्या की वृद्धि पर, बहुत बार ट्राई कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। और सामाजिक पर पढ़ लीजिएगा, विज्ञान पर चमत्कार जो है उसको पढ़ लीजिएगा। और बेरोजगारी की समस्या पर पढ़ लीजिएगा, आर्थिक समस्या यही बेरोजगारी की समस्या। और देखिए यातायात पर्यावरण पर पढ़ लीजिएगा। 3-4 इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छे से लिखना आने लगेगा तो आपका 9 नंबर यह कहीं नहीं जाएगा। देखिए इतना जो मैं बताया हूँ इससे बाहर पेपर में कहीं नहीं आएगा आपको। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन या एक भी प्रश्न बाहर कहीं से नहीं आते हुए मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप इतना पढ़ लेंगे, बात मानिए आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और इसमें का अगर आपको अभी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से भी फिर से इन सभी की तैयारी कराऊंगा। एक वीडियो में सब कुछ बताऊंगा अच्छे तरीके से, और आपका नंबर तो एकदम तगड़ा लाऊंगा। हिंदी में आप मान लीजिए 98% तो आपको पक्का ही आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहेंगे तो आपको 98% आ जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ गई हो तो यह लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।